अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैटन की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका मतलब है बाकी के 92% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों इतने ज़्यादा लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते? जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन को टेस्ट करेंगे अगेंस्ट ईच अदर टू फाइंड आउट विच वन रियली लीड्स टू सक्सेस। हम जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की, तो दो फोर्सेस हमें आपस में compete करती नजर आती हैं, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स वर्क करती है एज ए ट्रू की टू अनलॉक आवर गोल्स। आज हम इन दोनों में फ़र्क को समझेंगे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत क्रूशल है। हम में से अक्सर लोग बिलीव करते हैं कि मोटिवेशन सक्सेस के लिए एक प्राइमरी ड्राइवर है। यकीनन मोटिवेशन हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है और हमें एंथुजियाज्म फील होता है, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। कभी हम बुलंदी पर होते हैं और अगले पल ही नीचे। रिसर्च बताती है कि मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है जो बड़ी आसानी से चेंज हो सकती है। तो अगर आप सक्सेस के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये आपके चांसेस को कम कर देगा। दोस्तों, मोटिवेशन एक चिंगारी जैसा काम करती है, जो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इस आग को जलाए रखने में हेल्प करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो एक वक्त के बाद आप थक कर बैठ जाएंगे। जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चलते हैं, बजाय इसके कि वो एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाएं जो उनको सस्टेनेबल प्रोग्रेस तक ले जाए। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि कंसिस्टेंट लोग लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि लोगों को सक्सेसफुल बनाने में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का रोल मोटिवेशन से ज्यादा होता है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ शुरुआत के लिए। अगर आप मोटिवेशन को कंसिस्टेंसी के साथ कंबाइन करें, तो ये कॉम्बो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। थिंक ऑफ मोटिवेशन एज द स्पार्क एंड कंसिस्टेंसी एज द फ्यूल जो आपको आगे ले जाता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप अपने गोल्स को डेली स्मॉल टास्क्स में ब्रेक करें और उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% तक बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी कैसी बनाई जाए। पहली चीज़, अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाएं, छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी रखें, अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली ट्रैक करें। और तीसरा, अपने आप को रिवार्ड दें जब आप अपने माइलस्टोन्स अचीव कर लें। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, अगर आप अपने रोल्स को ट्रैक करेंगे तो आपके सक्सेस के चांस 42% तक बढ़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी से सस्टेनेबल प्रोग्रेस मिलती है, और प्रोग्रेस ही है जो आखिर में मोटिवेशन को बढ़ावा देती है। जब हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता देखते हैं, तो ये बिल्कुल आग के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रखता है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी असल ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन मोटिवेशन के साथ इसका कॉम्बो सक्सेस रेट को बढ़ाता है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो आग को जलाए रखता है। ये डेली रूटीन्स और हैबिट्स होती हैं जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस करती हैं, और ये प्रोग्रेस ही आखिर में हमें मोटिवेट करती हैं।